कक्षा 6 के छोटे छोटे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को सबसे पहले तो बधाई कि आप 5वीं क्लास यानी कि प्राइमरी से अब आप मिडिल लेवल में आ गए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपकी गणित की तैयारी शुरू करते हैं। मैं नरेश गुप्ता आप लोगों को गणित की तैयारी चालू कराता हूं। गणित की शुरुआत सबसे पहले अंकों से करते हैं। आपको घर पर सबसे पहला होमवर्क तो ये करना है, और अगर आपके पेरेंट्स देखते हो तो उनको भी मैं यह आग्रह करूंगा, आप लोगों को गिनती और पहाड़े आनी चाहिए। गिनती और पहाड़े आने चाहिए। आप कहेंगे सर इसमें क्या गिनती, तो हमको आती है, बुलवा लो। गिनती ऐसे नहीं आनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93 9, ये तो आती ही है। आपको ये भी आनी चाहिए 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक की कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 अंकों की कहां से शुरू होती है 10 से, कहां तक जाती है 99 तक, और 100 ऐसा अंक है जो 3 अंक की संख्या है। आपको गिनती याद होनी चाहिए, आपको कम से कम 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। सबसे पहला काम, गणित की जो सबसे प्रारंभिक संक्रिया है उनमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग। 10वीं तक के बच्चों को 20 संक्रियाएं गणित की बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, तो यह माना जाता है कि यह बच्चा गणित का होशियार बच्चा है। 6ठी के बच्चे से, 6ठी के लेवल से ही नहीं बल्कि नर्सरी और एलकेजी के लेवल से आने वाली संक्रियाएं आगे की कक्षाओं तक काम आती है। जो मैंने अभी अभी बोला कि 10वीं तक के बच्चे को 20 संक्रियाएं आनी चाहिए, उनमें से 6 संक्रियाएं ये है। आप बोलेंगे सर इसमें क्या बात है, 10वीं का भैया तो गिनती बहुत अच्छी तरह जानता है। नहीं, कई बार वो भी अटकते हैं। मैं बोलूंगा 1 से 1000 तक 3 अंकों की संख्या बताओ कितनी है, तो कई बार वो भी गलतियां करते हैं। आपको गिनती आनी चाहिए, आपको पहाड़े याद करने हैं, आपको उल्टी गिनतियां याद करनी है, जोड़ बाकी गुणा भाग याद करना है। जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। याद करने का कुछ नहीं होता, इसमें प्रैक्टिस करनी है। संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। आज मैं आपको प्रारंभिक लेवल पर मैं ये मान के चलता हूं कि आपको गिनती तो आती ही है, सरल गिनती, आपको सरल गिनती तो आती ही है, ये मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि आप 6ठी क्लास में। और मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आपको कम से कम 15 तक पहाड़े भी आते होंगे। और आपको याद करने हैं 25 तक। अब मैं आपको संख्याओं के बारे में बताता हूं। देखिए, गणित में संख्याओं को स्थानीय मान के आधार पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, या पर रखने 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब।
इसके आगे भी होते हैं, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड में भारतीय मानक संस्था ने उनको अमान्य घोषित कर रखा है। इससे आगे की संख्याओं को भारतीय पद्धति में नहीं पढ़ा जाता है, केवल यहां तक पढ़ा जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसके आगे अगर संख्या आती है तो वो फिर शुरू हो जाती है इनके गुणक रूप में फिर संख्याएं आना शुरू हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इकाई वहां भी चलता है, दहाई वहां भी चलता है, सैकड़ा वहां भी चलता है, हजार वहां भी चलता है, 10,000 वहां भी चलता है। अब आगे सुनिए बहुत ध्यान से, आगे वहां पर होगा 100,000। क्या होगा? 100,000। फिर शुरू हो जाएगा हजार हजार, और हजार हजार कुछ नहीं होता, हजार हजार को बोला जाता है मिलियन। क्या बोला जाता है? मिलियन। फिर 10 मिलियन, ऐसे ही 100 मिलियन, और 1000 मिलियन होते ही बन जाता है बिलियन। यह आपके कोर्स में है जो मैं बता रहा हूं। बिलियन के बाद फिर ट्रिलियन। तो इस तरह से संख्याओं के क्रम, फिलहाल आपको केवल ये वाले याद करने हैं, इनको मैं बाद में कराऊंगा। तो देखिए, कोई भी अगर एक अंक लिखा हुआ है, 1 है, 9 है, 8 है, 5 है, ये सब संख्याएं इकाई की। कौन सी है? इकाई। एक ही संख्या है ना, तो इसका स्थानीय मान क्या है? इकाई। अगर मैं इसके आगे 12 लगा देता हूं, 2 लगा देता हूं, अब ये क्या बन गया? 12। अब आप गिनना चालू करें, इकाई, दहाई, ये हो गया 12। 12 कैसे बना? इकाई का अंक 2 और दहाई पर क्या है? 1, यानी कि 10 एकम 10, तब ये 12 बना। ये हो गई दहाई। 958, इसको बोलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। 100 में है ये संख्या, आप कैसे बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इसको कैसे बोलेंगे? 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा प्लस 5 दहाई, 5 दहाई प्लस 8 इकाई, 8 इकाई। तो क्या हुआ ये? 950 और 8, 958, 8,653। बोलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई पर कौन सा अंक है? 3 इकाई, 5 दहाई, 6 सैकड़ा और 8,000। 8,653 इस प्रकार बनेगा। स्थानीय मान से फिलहाल आपको, ये तो आपको 25 तक जो मैंने पहाड़े बोले हैं, ये तो आपको धीरे धीरे याद करने हैं। ऐसा नहीं कि आज ही आपको याद करना है, धीरे धीरे आप शुरू करें पहाड़े याद करना। जैसे 10 तक तो आपको याद होंगे, 10-15 तक तो धीरे धीरे 2-2 पहाड़े याद करो। आज 16-17 का कर लिया, कल 17-18 का, फिर 17 रिवाइज कर लिया, 18 कर लिया, फिर 18 रिवाइज कर लिया, 19 कर लिया। ऐसे करके 1-1, 2-2 पहाड़े करके बढ़ते रहो और 25 तक बढ़ जाओ। 25 तक याद होना चाहिए, और 10वीं तक के बच्चों को 30 तक पहाड़े याद होना बहुत जरूरी। तो आपको स्थानीय मान से संख्याओं का ज्ञान, ये आज के टॉपिक में करवा रहे हैं, जिससे कि
आपको ये पता लगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। मैंने आपसे पूछा 9 और 8 कौन सी संख्या बड़ी है, आप 1 मिनट में जवाब दे देंगे कि 9 बड़ा है 8 से। ये चिन्ह से बड़ा का है, किस चीज का है ये चिन्ह, से बड़ा। जो ये खुला वाला हिस्सा है ये बड़े की तरफ आएगा और जो ये बंद नुकीला हिस्सा है ये छोटे की तरफ आएगा। इसी को अगर मैं ये बोलूं कि 8 छोटा है 9 से, आप बताओ कैसे लिखेंगे, 8 छोटा है 9 से, 8 इज लेस देन 9। ये चिन्ह होता है से छोटा, से छोटा या से कम, से बड़ा या से अधिक, एक ही बात है। 89 और 98 ये दो संख्याएं हैं, बताओ कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। आप पहले अंतिम अंक से शुरू करेंगे। कितने अंकों की संख्या है, 2, इकाई दहाई। यहां पर कितने अंकों की संख्या है, 2, इकाई दहाई। तो दहाई के अंक का कंपैरिजन करो, यहां पर दहाई का अंक है 9 और यहां पर दहाई का अंक है 8। कौन सी संख्या बड़ी हुई, जिसका दहाई अंक बड़ा होगा। तो आप लिखेंगे 98 बड़ा है 89 से। अगर मैं कहूं कि 89 से बोलो तो आप लिखेंगे 89 छोटा है 98 से। तो से बड़ा और से छोटा। बस ये ध्यान रख लो, नुकीला वाला हिस्सा छोटे की तरफ और खुला वाला बड़ा वाला हिस्सा, खुला हिस्सा बड़े की तरफ। 89 छोटा है 98 से, 98 क्या बोलेंगे, बड़ा है 89 से। और बोलिए, मान लीजिए मैंने लिखा 89 और 87। 89 और 87 में क्या होगा, इकाई दहाई, इकाई दहाई। दहाई के अंक समान है, दहाई के अंक समान है, तो दहाई को छोड़ दो, अब आ जाओ इकाई में। इकाई 9 7 का बड़ा भाई है, 9 7 का बड़ा भाई है, तो ये बड़ा हो गया। 89 बड़ा है 87 से। 87 के रूप में कैसे बोलोगे, 87 छोटा है 89 से। मान लीजिए दो भाई, लोकेश और सूर्य प्रताप। लोकेश बड़ा है सूर्य प्रताप से, ये लोकेश है, ये सूर्य प्रताप है, और सूर्य प्रताप छोटा है लोकेश से। तो आपको से बड़ा और से छोटे का ज्ञान होना चाहिए। 981 और 891, बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। कितने अंकों की संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े का अंक देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये लगा दो, बस हो गया काम खत्म। 981 और 989, अब बोलो, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये दोनों तो समान है। अब सैकड़ा समान है तो दहाई पर आओ, उससे पहले वाले पर इकाई दहाई, इकाई दहाई, ये भी समान है, समान है, उनको छोड़ दो। अब इकाई वाले अंक पर 9 और 1 कौन सा बड़ा है, 9 1 का पापा है, 9 1 का पापा है और 1 है बेटा, ये बड़ा है। तो आप लिखेंगे 989 बड़ा है 981 से, ये बड़ा है ना। और अगर इससे डिफाइन करेंगे तो 981 छोटा है 989 से। स्कूल में आपके पापा आए तो क्या बोलेंगे, लोकेश के पापा। और जब आप अपने पापा के साथ दुकान पर बैठे हो, पापा के कोई मित्र आए और मान लीजिए आपके पापा का नाम रामकिशन है, तो क्या बोलेंगे, रामकिशन का बेटा।
तो आपको पापा और बेटा दोनों बोलना आना चाहिए, से बड़ा और से छोटा। बार बार कह रहा हूं, से बड़ा में जिधर खुला हिस्सा है बड़ी संख्या आएगी, चौच की तरफ छोटी आएगी, नुकीले पार्ट की तरफ छोटी आएगी और ये बड़ी आएगी। लोकेश, ये लोकेश है और ये पापा है, रामकिशन है। लोकेश रामकिशन का बेटा है और यहां पर संबंध बड़ा से है। आज आप क्या करेंगे सुनिए, आपके लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, वो आप करके आएंगे, उसको अच्छी तरह याद करके आएंगे और बाकी मैं आपको संख्याओं का ज्ञान कल कराऊंगा, भारतीय पद्धति से भी और अंतरराष्ट्रीय पद्धति से भी। इकाई 1, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अब अभी कॉमन नहीं लगाए, कॉमन लगाना आपको बाद में सिखाऊंगा। लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, आपको खरब तक याद करनी है। अरब, दस अरब, खरब, और 10 खरब। यह आपको याद करना है। अब आपको याद कैसे करनी है, एक तो ये रिदम ताल में याद करनी है, गाना गाकर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब और 10 खरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। फिर आपको यह याद करना है कि इनमें कितनी बिंदियां आती है। आपसे कोई पूछे 1 लाख में कितनी बिंदियां आएंगी, आपको तुरंत याद होना चाहिए। 1 करोड़ में कितनी बिंदियां आएंगी, आपको तुरंत याद होना चाहिए। अरब में कितनी बिंदियां आएंगी, तुरंत याद होना चाहिए। अब इनका कंपैरिजन अंतरराष्ट्रीय पद्धति से मैं आपको बताऊंगा। वहां पर कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन। ऐसे करके फिर मैं आपका कंपैरिजन करना सिखाऊंगा, जो कि आपके कोर्स में है भी। पहले तो था, अगर नई बुक में हट गया है तो नहीं कराऊंगा, नहीं तो अगर है तो करा दूंगा।
नाउ इट इज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को घर पर अपना होमवर्क पूरा करना है, प्रैक्टिस पूरी करनी है। अभी मैंने किताब का केवल 3 पेज कराए हैं। थैंक यू।